हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का टॉपिक हमारा है मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। आज हम आपको मलेरिया परजीवी जो होता है जिसका कारक होता है प्लाज्मोडियम, उसके जीवन चक्र के बारे में आपको समझाने आए हैं। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र को समझने से पहले हम उसमें दो तीन बातें आपको बता दें। जैसे कि प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम होता है एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो आप जानते होंगे, प्रोटोजोआ होते हैं जो उनको परजीवी के नाम से जानते हैं। परजीवी वो होते हैं जो किसी दूसरे के शरीर में रहकर या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर और उसके ऊपर अपना पूरा जीवन चक्र गुजारे, उनको हम कहते हैं परजीवी। ठीक है, तो मलेरिया रोग सबसे पहले किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग ना तो वायरस के द्वारा होता है ना ही किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मलेरिया रोग अगर होता है तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ यानी परजीवी है और प्लाज्मोडियम की कई जातियां होती हैं, लेकिन अगर विश्व में अगर बात करी जाए मलेरिया की, तो मलेरिया सबसे ज्यादा अगर फैलता है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके केसेस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा केस होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एक जाति है प्लाज्मोडियम की परजीवी की, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा मलेरिया रोग फैलता है। और जब ये रोग हो जाता है तो मनुष्य को हर दूसरे दिन क्या होता है? तेज बुखार आने लगता है। ठीक है, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं बच्चों? मलेरिया के लक्षण होते हैं जैसे ठंड लगना, शरीर में दर्द होना, तेज बुखार आना, ये कुछ उसके लक्षण है मलेरिया रोग होने पर। और बुखार का मतलब हो गया कि हर मलेरिया रोग से जो पीड़ित होंगे उनको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन क्या होगा बच्चों? बुखार आएगा। ठीक है, और मलेरिया रोग में क्या होता है? यकृत और प्लीहा में सूजन आ जाती है, यानी ये सूज जाते हैं। ठीक है, और मलेरिया रोगी जो होते हैं उनको ज्यादातर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इसके अलावा इसके उपाय क्या है? मच्छर से बचाव। मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है, ये सभी को पता है। तो उपाय में क्या कर देना है बच्चों? लिख देना है मच्छर से बचाव। यानी मच्छर से बचाव का मतलब हो गया कि मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। मच्छरों को नष्ट करने के लिए डीडीटी नामक दवाई का छिड़काव करना चाहिए और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। यही मच्छर से बचाव है। ठीक है, और दवा क्या है? दवा है कुनैन और क्लोरोक्विनीन। ये दो दवाइयां हैं जिनके द्वारा क्या कर देते हैं? हम किसी भी मलेरिया रोग के रोगी को ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये मलेरिया रोगी के बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी बतानी थी, सो हमने बता दी। आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके अलावा क्या है? मलेरिया जो होता है, रोग जो होता है, उसमें जो प्लाज्मोडियम परजीवी है बच्चों, प्लाज्मोडियम परजीवी द्विकोषीय होता है। द्विकोषीय का मतलब समझते हैं आप लोग? द्विकोषीय का मतलब होता है कि अपने जीवन चक्र को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य जब बाल्य अवस्था में होता है, बचपन में माँ बाप क्या करते हैं? उसको पालते हैं, पोसते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उसके अलावा पढ़ाते लिखाते हैं। ठीक है, जब तक वो जवान नहीं होता बच्चा, तो पहला जो उसका जीवन चक्र होता है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। यानी बच्चा जो होता है पहले अपना जीवन चक्र, आधा जीवन चक्र कह सकते हो, अपने जीवन चक्र का कुछ हिस्सा माँ बाप के ऊपर वो डिपेंड रहता है, माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन जब वो जवान होने के बाद जब उसको कोई नौकरी मिल जाती है या कोई खुद का बिजनेस करने लगता है, तो वो स्वयं खुद अपने आप में पैसे कमाने लगता है, तो वो सेल्फ हो जाता है। यानी अपना जीवन चक्र वो खुद अपने आप आगे अपनी लाइफ को डिसाइड करता है। ऐसे ही मलेरिया रोग जो है उसमें जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम द्विकोषीय होता है। ठीक है, अपना द्विकोषीय का मतलब हो गया प्राथमिक पोषण का मतलब होता है प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है मच्छर, यानी प्लाज्मोडियम अपना आधा जीवन चक्र मच्छर के द्वारा व्यतीत करता है। और द्वितीयक पोषण जो होता है वो होता है मनुष्य, यानी सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, और अपना आधा जीवन चक्र मनुष्य के अंदर क्या करता है? व्यतीत करता है। ठीक है, तो जब मच्छर के अंदर ये अपना आधा जीवन चक्र व्यतीत करता है तो उसमें मच्छर का कौन सी जाति होगी? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम परजीवी।
वहां पर ये कौन कौन सी क्रियाएं करता है, लैंगिक जनन करता है, जिससे इसकी संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोगोनी अवस्था। और मच्छर में ये कहां पर जनन क्रिया करता है, अमाशय में। मच्छर का जो अमाशय होता है उसके अंदर ये क्या करता है, जनन क्रिया यानी लैंगिक जनन क्रिया को करता है, ठीक है बच्चों। अब उसके अलावा बाहर, अब मादा एनाफिलीज को हम क्या कहेंगे, मादा एनाफिलीज एक मच्छर है, एक जाति है मच्छर की, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, वाहक कहेंगे। कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, उसका नाम लिखिए, तो मादा एनाफिलीज वाहक होगा। और जो प्लाज्मोडियम है बच्चों, प्लाज्मोडियम ये होता है कारक। ध्यान रखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक नहीं है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया का वाहक नहीं है, प्लाज्मोडियम कारक है। क्या है, कारक है, ठीक है। और मादा एनाफिलीज क्या है, वाहक है, जो मनुष्य के अंदर उसको पहुंचाने का काम करता है। फिर क्या होता है, द्वितीयक पोषक यानी सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, ये मनुष्य के अंदर अपना जीवन चक्र व्यतीत करता है, पूरा करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या क्रिया होती है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर ये अलैंगिक जनन की क्रिया करता है। ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट वाली बात है कि मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन होता है, जबकि मच्छर के अंदर लैंगिक जनन करता है। कौन, प्लाज्मोडियम। अलैंगिक जनन क्रिया जब होती है तो उस अवस्था को हम कह देते हैं साइजोगोनी अवस्था, ठीक है। और ये क्रिया कहाँ कहाँ होती है, ये मनुष्य के यकृत में। सबसे पहले प्लाज्मोडियम परजीवी क्या करता है, मनुष्य के यकृत में पहुंचता है, और यकृत के बाद कहां पर, आरबीसी में, ठीक है। यकृत और आरसीबी को जब ये संक्रमित करता है तो जो मनुष्य होता है वो बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रोगजनक। क्या कहेंगे बच्चों, रोगजनक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे की जो अवस्था है वो आपको हम समझाएंगे, जिसको हम कहेंगे जीवन चक्र। ये किस तरीके से अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम समझेंगे प्लाज्मोडियम परजीवी का जीवन चक्र, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जीवन चक्र हमने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है उसका जीवन चक्र मच्छर में आधा होता है और आधा मनुष्य में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लाज्मोडियम परजीवी का जो जीवन चक्र है उसकी स्टार्टिंग यानी शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम परजीवी में होता क्या है, आप स्टार्टिंग में समझिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है, अब इसको आपको समझना है, ठीक है। ये कोई टफ चीज नहीं है, आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा कि किस तरीके से इसको बनाएंगे या कैसे, ये सब क्या बना हुआ है, क्या क्या अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं। आप इसको डिटेल से अगर आप शुरू से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है उसका जो स्पोरोजाइट होता है, यहां से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी, ठीक है बच्चों, स्पोरोजाइट से, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट आगे चलकर ये आप जो रचना बनी देख रहे हैं ये मनुष्य का यकृत है। क्या है बच्चों, यकृत। यहां पर मैं लिख भी दूं, यकृत है ये, ठीक। ये मनुष्य का यकृत है यानी लीवर, ठीक है। तो ये स्पोरोजाइट क्या करता है, मनुष्य के यकृत में सबसे पहले एंटर होता है। ये जो कोशिकाएं बनी देख रहे हैं ये यकृत की कोशिकाएं है। जब ये रचना यकृत है तो यकृत की कोशिकाएं हैं। ये स्पोरोजाइट क्या करता है, यकृत की कोशिका में आकर जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़कर क्या बनाता है, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट में जो इसका आप केंद्रक देख रहे हैं ये थोड़े बड़े आकार का हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा, ये बड़े आकार का हो जाएगा। जैसे जैसे ये आगे और बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका केंद्रक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे सेंजोइड, ठीक है, साइजॉइंट। इसको आप साइजॉइंट भी बोल सकते हैं। ये साइजॉइंट अवस्था हो गई, ठीक है। ये साइजॉइंट अवस्था हो गई। ये देख सकते हैं आप, इसका केंद्रक पहले स्टार्टिंग में छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर ये केंद्रक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइजॉइंट अवस्था में ये जो केंद्रक बड़ा होता है ये फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है, जिनको हम कहते हैं मीनोजोइड। ये दो तरीके के होते हैं, एक देख रहे हैं आप ये बड़े आकार के, और एक देख रहे हैं आप ये छोटे आकार के, ठीक है। तो होता क्या है, जो बड़े, अब ये जो मीनोजॉइट रचना बनी, ये मीनोजॉइट रचना की जो कोशिका है ये फट जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद ये दोनों प्रकार के जो कण देख रहे हैं आप ये स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग होने के बाद क्या होता है,
जो बड़े आकार के कण है इनको माइक्रो कहते हैं और जो छोटे आकार के कण है इनको माइक्रो कहते हैं। छोटे आकार यानी माइक्रो और जो बड़े आकार के कण है उनको मैक्रो। ठीक है, ये मैक्रो फिर से कहाँ चले जाते हैं, किसी भी कोशिका से जुड़कर और अपने जीवन चक्र को फिर से शुरू कर देते हैं और ये प्रोसेस यकृत के अंदर होती रहती है। ठीक है, अब ये बड़े वाले कहाँ चले गए, बड़े वाले कण चले गए, फिर से किसी दूसरी कोशिका के साथ जुड़ जाएंगे और जीवन चक्र करेंगे। फिर ये छोटे वाले ये कहाँ जाएंगे, ये कण, इनका क्या काम होता है, इनका काम समझिए क्या होता है, जिनको हम माइक्रो कहते हैं। अब ये जो रचना आप बनी देख रहे हैं, समझे, ये रचना है रुधिर यानी आरबीसी, यानी ये हमने कोई रक्त वाहिनी बनाई है, इसको आप कह सकते हैं रक्त वाहिनी। क्या कहेंगे इसको आप, रक्त वाहिनी। अब रक्त वाहिनी के अंदर क्या होगा बच्चों, रक्त वाहिनी के अंदर आरबीसी होंगी। तो ये माइक्रो जो होते हैं ये कहाँ आ जाते हैं, रक्त वाहिनी के अंदर आ जाते हैं, ये रक्त वाहिनी के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, छोटे वाले कण जो थे माइक्रो वो कहाँ आ गए बच्चों, रक्त वाहिनी के अंदर आ गए, यानी कि आरबीसी के अंदर आ गए। आरबीसी के अंदर आने के बाद फिर से वही प्रोसेस है जो इसमें थी, इसका केंद्रक पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये केंद्रक जो है आगे चलकर एक छल्ले नुमा रचना बनाएगा। छल्ले नुमा रचना को हम कहते हैं रिक्तिका, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, फिर ये वैक्यूल यहां से समाप्त हो जाता है, फिर यही केंद्रक आगे चलकर अनियमित आकार का हो जाता है। अनियमित आकार का क्या होता है, अनियमित आकार का होता है अमीबा, आप लोगों ने देखा होगा। तो देखो ये अनियमित आकार का होगा केंद्रक। ठीक है, अनियमित आकार का होने के बाद इसको हम क्या कह देंगे, अमीबॉइड स्टेज, यानी अमीबा की तरह दिखने वाली रचना, इसको कहेंगे अमीबॉइड स्टेज है। ये केंद्रक की, ये ऊपर वाला केंद्रक देख रहे हैं, ये अनियमित आकार का हो गया। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कण, महीन महीन जो आप देख रहे हैं ये विषैला द्रव होता है, जिसको ये विषैला द्रव होता है जिसको हम कहते हैं हीमोजॉइड। ठीक है, यही विषैला द्रव इस केंद्रक के चारों ओर ये इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद इस अगली स्टेज को हम कह देते हैं साइजॉइड। ठीक है, साइजॉइड अवस्था जो यहाँ पर भी बनी थी आप देख सकते हैं। ठीक है, यही रक्त वाहिनी में बनी। अब क्या होगा, जो प्रोसेस यहाँ पर होती वही प्रोसेस यहाँ पर होगी। ये साइजॉइड अवस्था क्या बनाएगा, मीनोजॉइड। यहाँ पर भी देखो साइजॉइड से क्या बना था, मीनोजॉइड बना था, यहाँ पर भी साइजॉइड से क्या बनेगा, मीनोजॉइड बनेगा। ये मीनोजॉइड अवस्था बन गई। अब मीनोजॉइड में क्या होगा, दो तरह के कण होते हैं। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि मीनोजॉइड में बड़े कण और छोटे कण। बड़े कण को क्या कहते हैं, माइक्रो, छोटे कण को क्या कहते हैं, माइक्रो। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मीनोजॉइड में बड़े आकार के भी कण हैं और छोटे आकार के भी कण हैं। ठीक है, तो जो बड़े आकार के हैं उनको कहेंगे हम मेल गैमेटोसाइट, और जो छोटे आकार के हैं, सॉरी, जो बड़े आकार के कण हैं इनको हम कहेंगे फीमेल गैमेटोसाइट, और जो छोटे आकार के कण हैं इनको क्या कहेंगे बच्चों, हम मेल गैमेटोसाइट। ठीक है, जैसे ये कोशिका भित्ति टूट जाती है, ये दोनों प्रकार के कण टूटकर अलग हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यहां तक की जो प्रोसेस है ये मनुष्य के अंदर होती है। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले प्रोसेस कहां पर होती है, सबसे पहले क्रिया होती है यकृत के अंदर। ठीक है, यकृत के अंदर दो प्रकार के कण जब बन जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो, तो मैक्रो कण दोबारा से किसी कोशिका के साथ जुड़कर अपना जीवन चक्र चालू कर देते हैं, और जो माइक्रो होते हैं वो रक्त वाहिनी में आकर आरबीसी के साथ जुड़कर अपनी प्रोसेस यानी अपना जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। और शुरू करने के बाद जब यहाँ पर दो प्रकार के कण बनते हैं, जिनको हम कहते हैं, छोटे कण को कह देते हैं मेल गैमेटोसाइट और बड़े कण को कहते हैं फीमेल गैमेटोसाइट। यहां तक की पूरी प्रोसेस बच्चों कहां हुई, मनुष्य के अंदर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं जो मच्छर के अंदर होती है, प्लाज्मोडियम परजीवी की। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के अंदर जो प्रोसेस होती है, ये जो रचना बनी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये अमाशय है, किसका है, मच्छर का अमाशय, स्टोमच। यहां पर लिख दिया मैंने अमाशय, ये हमने क्या करा, मच्छर का अमाशय बनाया हुआ है। अब इस अमाशय के अंदर फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट एंटर करते हैं, यानी इसके अंदर प्रवेश करते हैं, मच्छर के अंदर प्रवेश करते हैं लार के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही फीमेल गैमेटोसाइट मच्छर के लार के द्वारा एंटर होता है, ये फीमेल गैमेटोसाइट है, ये आगे चलकर इसमें थोड़ा सा संसूत्री विभाजन होता है, ये आकार में थोड़ी वृद्धि करते हैं, तो ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
थोड़े आकार में वृद्धि करेंगे, आकार में वृद्धि करके एक अंडे नुमा रचना बनाएंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, एग कह देंगे। यहां तक आप समझ गए, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोसाइट है जिसने क्या बनाया, कोई एक अंडाणु बनाया, अंडाणु यहां पर बन गया। अब मेल गैमेटोसाइट क्या करता है, जैसे ही अमाशय के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद इसके बाहर आप देख सकते हैं ये जो रचनाएं बनी हैं, इनको स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। यही स्पर्म आगे चलकर टूटकर अलग हो जाते हैं। ये देखिए मैंने एक स्पर्म यहां से अलग कर लिया, इसको मैंने स्पर्म या शुक्राणु कहेंगे। अब आप जानते हैं ये स्पर्म है, ये एग है यानी अंडाणु है, तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का मिलना जब होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यही जाइगोट क्या करता है, अमाशय की दीवार से जुड़ जाता है। जैसे ये अमाशय की दीवार से जुड़ता है, इसको कहते हैं ओकाइनेट, ठीक है। अब अमाशय की दीवार से जुड़ने के बाद फिर क्या करता है, ये अमाशय की दीवार के ऊपर ही वृद्धि करना चालू कर देता है इस तरीके से। ये इसका केंद्रक है और जैसे ये इसके ऊपर आकर वृद्धि करता है, इसको कहते हैं ऊसाइट। क्या कहते हैं बच्चों, ऊसाइट। ऊसाइट आगे चलकर ये जो केंद्रक देख रहे हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ये छोटे छोटे केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई माने अनेक केंद्र, ठीक है। इसको कह देंगे हम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, ये केंद्रक है। अब न्यूक्लियाई आगे चलकर क्या करते हैं, इन्हीं केंद्रक के चारों ओर, ये आप देख रहे हैं ये केंद्रक है देखो, और इसके चारों ओर अगर कोई कोशिका बन जाए, ठीक है, तो केंद्रक के चारों ओर कोशिका बन गई, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोब्लास्ट। ये तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके बाहर जो कोशिका बनी है इसको क्या कह देंगे हम, स्पोरोब्लास्ट। तो देखिए ये बहुत से स्पोरोब्लास्ट बन जाते हैं। स्पोरोब्लास्ट आगे चलकर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद बहुत से क्या बनाते हैं, स्पोरोजॉइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, ये स्पोरोजॉइट है। और स्पोरोजॉइट के बाहर ये जो कोशिका देख रहे हैं बनी हुई है, ये कोशिका, इसको कहते हैं स्पोरोसिस्ट। जिस कोशिका के अंदर स्पोरोजॉइट होते हैं उस कोशिका का नाम होता है स्पोरोसिस्ट। और स्पोरोसिस्ट के अंदर अनेक यानी बहुत से स्पोरोजॉइट पाए जाते हैं। जैसे ये कोशिका फटती है, टूटती है, ये सभी स्पोरोजॉइट क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ये देखिए मैंने कुछ स्पोरोजॉइट बाहर बनाए हुए हैं, बन गए। अब स्पोरोजॉइट क्या करते हैं, स्पोरोजॉइट, ये मैंने मनुष्य की लार, ये देखो मैंने कुछ मनुष्य की लार की कुछ रचना बनाई हुई है। सॉरी, ये मनुष्य की नहीं, ये मच्छर की लार है। मच्छर की लार के अंदर ये क्या करेंगे, स्पोरोजॉइट पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मच्छर की लार के अंदर ये स्पोरोजॉइट पहुंच रहे हैं, तो मच्छर की लार के अंदर स्पोरोजॉइट पहुंचने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही कोई मच्छर मनुष्य को काटता है तो उसमें से एक या दो स्पोरोजॉइट निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, यकृत के अंदर पहुंच जाते हैं और मलेरिया रोग फैलाते हैं। तो इस तरीके से हमने मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम परजीवी के जीवन चक्र को खूब अच्छे से समझा है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से आप धीरे धीरे इसको समझेंगे, आराम आराम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको पूरा जीवन चक्र ये अच्छे से समझ में आएगा। और इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसको आप अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको प्लाज्मोडियम परजीवी यानी मलेरिया का पूरा जीवन चक्र ये समझ में आया होगा। एक बार फिर बता दूं, प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है उसका जीवन चक्र 2 अवस्थाओं में होता है, इसीलिए उसको द्विकोषीय कहते हैं। आधा जीवन चक्र मच्छर के अंदर होता है और आधा जीवन चक्र मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्य के अंदर कहां कहां पर ये संक्रमण करता है, यकृत और रक्त वाहिनी के अंदर ये अपना संक्रमण करता है। और जबकि मच्छर के अंदर जब ये जनन क्रिया करता है तो वो कहां पर करता है, अमाशय के अंदर जनन क्रिया करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये प्लाज्मोडियम परजीवी का पूरा जीवन चक्र अच्छे से समझ में आया होगा।